प्रचार कर रहे हैं, इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा, सरकार ही करेगी, तो याद रखना उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार में पुलिस प्रोएक्टिव है। सुपारी लेकर हत्या करने वाले राशिद कालिया का झांसी में एनकाउंटर इसका सबूत है। राशिद कालिया 3 साल से बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की हत्या में वांटेड था। झांसी में वो किसी और की हत्या की साजिश के साथ आया था। एसटीएफ ने उसे ललकारा, कालिया ने फायर किया और जवाबी फायर में मारा गया। तो शासन का इकबाल बेहतर कानून व्यवस्था से चलता है। योगी इसीलिए डिमांड में है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे। बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा, तो मैं तो वहां चला गया। राशिद कालिया लंबे वक्त से फरार चल रहा था और एसटीएफ उसकी खोजबीन में लगी थी। राशिद ने बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की कानपुर में हत्या की। वो 20 जून 2021 की तारीख थी जब कालिया ने इस वारदात को अंजाम दिया। फरार राशिद कालिया पर 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ को उसके झांसी में होने की सूचना मिली। एसटीएफ टीम ने झांसी में डेरा डाला। सटीक सूचना के बाद राशिद की घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर राशिद ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली सीधे राशिद कालिया के सीने में लगी। झांसी मेडिकल में डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित किया। इस तरह योगी राज में खौफ के एक अध्याय का अंत हुआ। सर, जो गनशॉट वाला पेशेंट आया है वो हमारे पास ब्रॉड डेड अवस्था में आया है, जिसको एसआई ओमवीर सिंह लाए हैं यहाँ पे, जिसको ईसीजी करने के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राशिद उर्फ कालिया। कहाँ का रहने वाला है? इनका पता बताया गया है चकेरी पीएस कानपुर नगर, कानपुर। महाराजगंज में एक बेटी पर एसिड फेंकने की वारदात हुई। 16 नवंबर को लड़की मां के साथ बाजार से घर लौट रही थी। घात लगाए बैठे आरोपियों ने युवती के ऊपर एसिड फेंक दिया। झुलसी हुई लड़की का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मगर 36 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी सवार दोनों आरोपी भागने की कोशिश में थे। उन्होंने पहले पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने जवाब में पैर पर गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से तमंचा और गोलियां भी मिली। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 16 तारीख को हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास कि शिकारपुर में गांव में किसी युवती के ऊपर एसिड फेंकने का प्रयास किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों के संलिप्तता की बात निकल कर आई है अभी तक की जांच में, जिसका हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार वर्मा है, वह चाहता था कि युवती जो है सिर्फ उससे बात करे और उसकी शादी कहीं नहीं हो, और उसे प्रभावित करने के लिए उसने अपने ही दुकान पर कार्य करने वाले रामचरण को 15,000 रुपए में इस चीज़ के लिए तैयार किया था कि वो युवती के ऊपर एसिड फेंके। इनकी जब तलाश की गई तो पुलिस मुठभेड़ में इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रामचरण जो है वो पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और दूसरे अभियुक्त भी घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनको उपचार कराने के पश्चात आज इनका रिमांड लेने की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज की वारदात एसिड अटैकर्स के लिए खौफ की नजीर है। सरकार का इकबाल होता है जो जनता में भरोसा जगाता है। योगी ने अपनी पुलिस को कानून व्यवस्था पर फ्री हैंड देकर अपनी इमेज कायम की है। चलो
आइए अब एक और पहलू का रुख करते हैं। योगी गोवंश प्रेमी है। गोरखपुर के उनके मठ में गौशाला है। वहां रहने वाली गायें और बछड़े भी योगी का इशारा समझते हैं। देखो 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 कैसे 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 आ गए, देखो देखो देखो, आ इधर आ, दौड़ गया, दौड़ कर आ गया, आ। गौ प्रेमी योगी की पुलिस गो तस्करों पर खास तौर पर सख्त है। रामपुर में 2 गो तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। ये गो तस्कर मुरादाबाद से गाड़ी में गोवंश लेकर आ रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो गो तस्करों की गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे गिर गई। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक गो तस्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों पर पहले से गोकशी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। विगत दिनों थाना पटवाई क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए पटवाई पुलिस लगी हुई थी, जिसमें उन्हें सूचना मिली कि देर रात्रि मुरादाबाद से एक गाड़ी आने वाली है जो गोकशी के इरादे से उसमें बदमाश होंगे। पटवाई पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई जा रही थी कि मुरादाबाद से शाहबाद होते हुए एक गाड़ी तेज़ गति से आई, किंतु पुलिस की चेकिंग देख करके वो वापस मुड़कर भागी। पटवाई पुलिस द्वारा पीछा किया गया और आगे जाके मेरठ थाना क्षेत्र में तेज़ गति होने के कारण वो गाड़ी अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिर गई। पुलिस द्वारा उन्हें घेरा गया तो दो बदमाश उस गाड़ी से निकलकर पुलिस पर फायर किए। पुलिस द्वारा तत्क्षणात फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। उसमें से एक बदमाश की, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, और दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। दूसरा बदमाश भी मुरादाबाद का है। दोनों का आपराधिक इतिहास है। पोस्टमार्टम करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगीराज की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यूपी दंगा मुक्त हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए। झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77, हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा केवल 1 मामला दर्ज हुआ। जाहिर है ये कामयाबी तभी है जब योगी राज में समुदायों की भावनाएं आहत नहीं हो रही। आप कह सकते हैं योगी राज में दंगों का द एंड हो गया है। सबसे चौंकाने वाली कमी तो साइबर अपराध में आई है। साइबर अपराध के मामलों में भी 22.6% की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 2019 में साइबर अपराध के 11,416 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में घटकर 8,829 हो गए। बहरहाल मिर्जापुर से भी 50,000 के इनामी पशु तस्कर के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने की खबर है। मिर्जापुर में पुलिस ने 50,000 के इनामी पशु तस्कर अजित पासवान को एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में ले लिया। अजित पासवान के भी पैर में गोली लगी थी। घायल होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अजित पासवान के पास से एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस मिला है। आज थाना राजगढ़ पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा एक 50,000 के इनामिया अजीत पासवान को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक ठोका कारतूस, एक मिस कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा एक बाइक बरामद हुई है। यह अभियुक्त लंबे समय से गो तस्करी के व्यवसाय में संलिप्त था और थाना राजगढ़ से 2 मुकदमों में वांछित चल रहा था तथा इस पर 50,000 इनाम घोषित था। अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल मिर्जापुर में चल रहा है।
घटना के संबंध में उचित धाराओं में अभिपंजीत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये बीते 2 दिन के अंदर योगी राज में अपराधियों पर सख्ती से कसी जा रही नकेल का आंकड़ा है। योगी यूं ही अपनी कानून व्यवस्था के लिए दूसरे राज्यों में भी नजीर नहीं बन रहे।